नमस्कार। शक्ति तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी दूंगा। भक्ति। सभी व्यक्तियों के मन में यह अवश्य आता है कि हम भक्ति कैसे करें, किस तरह से करें और आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से हम उसमें सफल हो जाएं। बहुत लोग प्रयास करते हैं, साधक गण भी जो हैं और अन्य व्यक्ति जो घर पे पूजा अर्चना करते हैं, वो बेशक अगरबत्ती जला देते हैं, दीपक जला देते हैं और वो जो हमारे धर्म ग्रंथों की किताबें हैं उनको पढ़कर वो सब चीज़ कर लेते हैं, लेकिन भक्ति का फल आपको तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें आपका भाव ही नहीं था। भक्ति के दो प्रकार होते हैं। पहला है आस्था। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं उनसे कि आपको उस व्यक्ति से आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको संदेह रहता है। इसी तरह का आपके इष्ट होते हैं। अब जिस किसी भी देवी देवताओं पर आस करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हाँ, मुझे इन देवी देवताओं से मुझे यह फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन भाव कैसे उत्पन्न होगा? उस बीच में आपके दिमाग में जो है एक शंका उत्पन्न होता है, अविश्वास, और वह अविश्वास ही आपको पूजा का फल प्रदान नहीं करता। वजह आपके जो विश्वास है वह पूर्ण रूप से ना होना। अब आप समर्पण कैसे रखेंगे? जब भाव ही नहीं है तो आप पूर्ण रूप से समर्पण कैसे रखेंगे? आपका विश्वास ही नहीं है तो समर्पण भावना कैसे? आप तो उन पर पूर्ण विश्वास करते ही नहीं है, तो विश्वास होगा कैसे? इसलिए आप जिस किसी भी व्यक्ति हो, चाहे इष्ट हो, उन पर पूर्ण विश्वास करेंगे, तब वह इष्ट क्या होगा? अगर आप किसी व्यक्ति पर करते हैं तो वो आपको तुरंत रिजल्ट देगा। अगर आप अपने इष्ट देव या देवी देवता पे जो भी करते हैं, तो वो क्या करेगा? आप में एक भाव उत्पन्न करेगा। वह गुण वही प्रदान करते हैं, इष्ट, जिसे आप पूजते हैं। वह आपको भाव जगत में प्रवेश करा देगा। इससे होगा ये कि जब आप भाव जगत में प्रवेश करेंगे तो आपका जो है पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। आपको स्वयं ही आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से इस तरह का पूजा करना चाहिए। और वह जो भाव अद्भुत होता है, अगम्य होता है, उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो व्यक्ति इस भाव जगत में प्रवेश करता है उसको 100% ही लाभ होता है। 100%। क्यों 100% लाभ होता है? क्योंकि इसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। हम किस भाव से अपने देवी देवता से बात करते हैं, उनको पूजते हैं, इसका काम जो है भाव करता है, अर्थात आपकी भावना। इसलिए यह जो भाव जगत की दुनिया है, यह स्वयं में अद्भुत होता है। जब तक आपका इष्ट नहीं चाहेगा, तब तक आपको इस दुनिया में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। आप कितने भी पूजा अर्चना कर लो, आप कितने भी
भक्ति जो है साधना कर लो, आपको उसमें फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भाव की कमी है। आपने भाव जगत में ही प्रवेश नहीं किया है। आप अगर किसी भी व्यक्ति से उम्मीद करते हैं या फिर उनसे आपको कुछ प्राप्त करना है, तो आपको उन्हें स्वतंत्र रखना होगा। उन्हें वह सब चीज, मतलब वो जो व्यक्ति चाहता है और उसके प्रति जो जितने भी संदेह है उसको आप परखोगे, जांचोगे, और उस उम्मीदों पर अगर वो खरा उतरा तो आपको बेनिफिट तो 100% मिलेगा ही। तो इसी तरह का देवी देवता भी होता है। इसमें हम अपने इष्ट से सौदा कभी भी नहीं करते। कभी भी याद रखना, आपको सौदा कभी भी नहीं करना है कि आप मुझे ये दो और मैं आपको ये दूंगा। आपको निस्वार्थ भावना से भक्ति करना है, और भक्ति का पहला आधार ही है आस्था। आस्था, जब तक आप उन पर आस नहीं करोगे, आप मुझे अपने चरणों पे रखोगे नहीं, तब तक मैं आपकी भक्ति कैसे करूंगा। इसलिए आप उनके चरणों की कल्पना कीजिए। आप उनके चरणों में यह सोचिए कि उनके चरणों में ही स्वर्ग है। अगर आपके पास पूजा करने के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं, तो कोई उसकी आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास नहीं है, आपकी स्थिति खराब है, तो आप भाव जगत में प्रवेश करके उनकी पूजा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वह एक तरह की शक्ति ही है जो हमारे इष्ट हमें प्रदान करते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना कर रहे हो और आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो आप अपने इष्ट से प्रार्थना करके कहिए कि आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे और मुझे वह भक्ति प्रदान करें, अर्थात वो भाव प्रदान करें जिस कारण मैं आपको आसानी से पूज सकूं, बिना किसी आडंबर के। तो वो आपको अवश्य अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो जो है पसंद आता है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।